नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन के इस मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लेक्चर सीरीज में लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। उसी क्रम में इस नए लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक की। तो आइए समझते हैं कि क्वाड्रेटिक के द्वारा जो पैराबोला बनता है वो किस तरीके से हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं उसकी शेप को। तो लेट्स स्टार्ट। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। ओके, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। तो मैंने कहा कि यदि कोई एक फंक्शन हमको इस तरीके से दिया हुआ है, सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा। तो सिंपली हम सब जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है वो किस शेप का होता है बेटा, पैराबोला होता है। वो क्या होता है, पैराबोला होता है। अब ये पैराबोला किस तरीके का होगा, इसका नेचर या शेप कैसा होगा, ये अपवर्ड डाउन मतलब इसकी ओपनिंग अपवर्ड होगी कि डाउनवर्ड होगी, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी, इन सब को समझते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं कि ये जो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक है इट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग थ्री थिंग्स। सो द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक डिपेंड्स on following three things. ओके, थ्री डिटर्मिनेंट्स हम कह सकते हैं। पहला क्या है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, दैट इज ए। एंड सेकेंड वन इज द वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक, वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक, एंड दिस इज गिवन बाय वाई। और जो तीसरा है बेटा वो है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ओके, इन तीनों चीजों पर हमें मतलब इन चीजों के द्वारा डिफाइन होगा कि हमारा पैराबोला किस तरीके का होगा और किस लोकेशन पे होगा। तो आइए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए जो है, अगर कंडीशन वन इसमें क्या है कि इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो बेटा, अगर a 0 से ज़्यादा होगा तो ऐसे में जो हमारा पैराबोला होगा वो ओपनिंग अपवर्ड होगा। वो कैसा होगा बेटा, वो ओपनिंग अपवर्ड होगा, वो ऊपर की ओर खुला हुआ होगा। और इसका वर्टेक्स b जो है वो यहाँ पर मिलेगा। और ये जब a इज ग्रेटर देन 0 होता है तो ऐसे में क्वाड्रेटिक क्या जनरेट करता है, वो मिनिमा वैल्यू को जनरेट करता है। कंडीशन 2, when a is less than 0, जब a लेस देन 0 होगा बेटा तो ऐसे में जो क्वाड्रेटिक जो पैराबोला होगा वो कैसा होगा, ये ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, ये ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। ओके, और इसका वर्टेक्स यहाँ है और ये वर्टेक्स यहाँ पर हमें क्या देगा, मैक्सिमा वैल्यू को देगा। ओके, अब हम सबको पता है कि a जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए वो कंडीशन रूल आउट हो जाएगा, क्योंकि a अगर 0 के बराबर हो गया तो पूरा इक्वेशन ही क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। नाउ द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और सेकेंड जो है वो वर्टेक्स से रिलेटेड है। अब वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स जो है ये एग्जैक्ट लोकेशन को डिसाइड करती है। और वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक ये हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा, ये किस तरीके से दिया जाता है, क्वाड्रेटिक इज गिवन एज
माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। ओके, अब यहाँ पर d क्या है समझ लेते हैं। हियर द d इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट और वैल्यू ऑफ d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। यही हमारा d है। अब ये जो d है बेटा, ये हम लोगों को निकालना होगा, और ये जो है शेप ऑफ द पैराबोला को डिसाइड करने में बहुत ही अहम रोल अदा करता है। किस तरीके से a और d मिल करके शेप ऑफ पैराबोला को डिसाइड करते हैं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ओके, सो हाउ द a and value of d decides the shape of parabola। ओके, आइए समझते हैं। मैंने कहा कि अब ये जो d है बेटा डिस्क्रिमिनेंट है ना, ये इसकी वैल्यूज या तो 0 से ज़्यादा हो सकती हैं, 0 के बराबर हो सकती हैं और 0 से कम हो सकती हैं। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ d we can classify the roots of the quadratic into real roots और imaginary roots। तो आइए समझते हैं। मैंने कहा कि यदि किसी समय पहला कंडीशन हम लेते हैं कि if d is greater than 0। बेटा जब d greater than 0 होगा तो ऐसे में जो रूट्स होंगे और द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो रूट्स जो हैं बेटा वो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। दूसरा कंडीशन आता है कि इफ द d इज इक्वल्स टू 0। जब ये कंडीशन होगा तो ऐसे में जो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक होंगे बेटा वो रियल तो होंगे बट इक्वल होंगे, वो अलग अलग नहीं होंगे, वो बल्कि एक दूसरे के बराबर होंगे। अर्थात ये वो कंडीशन है जब क्वाड्रेटिक का केवल एक सॉल्यूशन मिले, अर्थात x1 और x2 अगर दो वैल्यूज हैं तो x1 बराबर x2 हो जाए, मतलब दोनों की एक ही वैल्यू हो। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन आता है बेटा इफ d इज लेस देन 0। तो इस केस में जो रूट्स हो जाते हैं बेटा वो कैसे हो जाते हैं, इमेजिनरी हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं, इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं। अब यहीं पर अगर हमने ऐड कर दिया सपोज a को, तो किस तरीके से a इस चीज को डिफाइन करेगा आइए समझते हैं। सो मैंने कहा कि a सॉरी दिस इज स्मॉल a, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। ओके, कलर भी थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। लेट अस सपोज दिस, सपोज मैंने कहा कि a इज ग्रेटर देन 0 हमने यहाँ लिया और a इज लेस देन 0 यहाँ लिया। तो जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो हमें पता है कि जो पैराबोला है बेटा वो ओपनिंग अपवर्ड होगा, और यहाँ पर हमने क्या देखा कि रियल रूट्स हैं और डिस्टिंक्ट रूट है, अर्थात यहाँ पर पैराबोला एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट करेगा। अर्थात अगर हमारा एक्स एक्सिस ये है तो हमारा जो पैराबोला होगा वो इस तरीके से ओपनिंग अपवर्ड होगा, और यहाँ पर हमको अल्फा मिलेगा और यहाँ पर हमको बीटा मिलेगा। इसी तरीके से जब a लेस देन 0 होगा तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, और यहाँ पर हमको अल्फा और यहाँ पर हमको बीटा मिलेगा, और ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस। अब देखते हैं कि जब d इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा बेटा, तो ऐसी स्थिति में मैंने बताया कि दोनों रूट्स उसके बराबर हो जाएंगे, अर्थात
एक ही वैल्यू मिलेगी हमको पैराबोला की, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की एक ही वैल्यू होगी। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, अगर a इज ग्रेटर देन 0 है, मतलब ऐसे में x एक्सिस ये होगा और पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर जो है अल्फा बराबर हो जाएगा बीटा के, अर्थात एक ही वैल्यू मिल रही है। इसी तरीके से दूसरे में जब a हमारा लेस देन 0 है तो हमारा पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा और यहाँ पर अल्फा तथा बीटा एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर d की वैल्यू 0 है और ऐसे केस में हमें रूट्स जो हैं वो इक्वल मिलते हैं। अब तीसरे केस में जब इमेजिनरी रूट होगा, इमेजिनरी रूट का मतलब कि अब पैराबोला एक्चुअली में एक्स एक्सिस को कट करेगा ही नहीं। तो आइए समझते हैं। अब a इज ग्रेटर देन 0 मतलब ये अपवर्ड ओपनिंग होगा, तो मैंने कहा कि ये इस तरीके का होगा। क्यों? क्योंकि अब अगर ये इसको टच कर लेता है एक्स एक्सिस को तब तो सॉल्यूशंस रियल हो जाते, लेकिन ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, तो ऐसे में जो रूट्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। इसी प्रकार से जब ये एक्स एक्सिस इधर है और a इज लेस देन 0 है तो ये ओपनिंग डाउनवर्ड इस तरीके से रहेगा, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस को ये पैराबोला कट नहीं कर रहा है, अर्थात हमें यहाँ पर इमेजिनरी सॉल्यूशन ही मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स ही मिलेंगे। अब इसी कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई करते हुए एक एग्जाम्पल को समझते हैं। सो लेट मी फर्स्ट चेंज द पेन। ओके, देखिए बेटा एग्जाम्पल क्या है। सपोज कोई फंक्शन हमको f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, अगर इसको हम लोग जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू सी से कंपेयर करेंगे, देन वी कैन फाइंड आउट दैट वैल्यू ऑफ ए विल बी 1। अब 1 क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू है अर्थात ग्रेटर देन 0, इट मीन्स कि अपवर्ड ओपनिंग होगी। पैराबोलिक की ओपनिंग कैसी होगी, अपवर्ड ओपनिंग होगी। ओके, और b की वैल्यू क्या है, ये भी 1 है, और c की वैल्यू क्या है बेटा, ये -12 है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम वर्टेक्स निकालने की कोशिश करें, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या होता है बेटा, मैंने बताया था -b/2a -d/4a। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 1 है, आगे माइनस का साइन, फिर 2, और a क्या है बेटा, ये भी 1 है। इसी तरीके से d निकालेंगे तो d क्या होता है, √b²। तो b क्या है, 1 है, इसका स्क्वायर माइनस 4ac, so 4 into a is what, 1, and c is what, 12, -12। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, और अपॉन में 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है तो इसको रख दिया, और ये बंद। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर v वर्टेक्स, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, -1/2 यहाँ पर मिला हमको। अब जब इस अंडर रूट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 12 4 ज़ा 48, और 48 ये माइनस में रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये +1 होकर के ये 49 हो जाएगा, तो √49 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज एक्चुअली √49, सॉरी लेट मी मिस, एक्चुअली d की वैल्यू केवल b² -4ac होता है, यहाँ पर अंडर रूट नहीं होगा। तो लेट मी करेक्ट दिस, ये अंडर रूट हम लोगों को हटा देना होगा। ओके, तो यहाँ पर ये अंडर रूट नहीं होगा, यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये -49/4 हो जाएगा, तो अर्थात v क्या आ गया हमारा, -1/2 और -49/4। ओके, अब
जो तीसरा कंडीशन था जिसकी चर्चा अभी हमने नहीं करी थी, वो बहुत ही इजी कंडीशन था कि वाई एक्सिस को पर हम इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं। तो एट x इज इक्वल्स टू 0, जब हम x की वैल्यू 0 कर देंगे तो हमें y इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा। तो यहाँ पर उसके हिसाब से जब हम देखेंगे एट x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर हमारा y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, वो c के बराबर हो जाएगा, और c क्या है, -12, अर्थात ये हमारा क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया। ये हमारा यहाँ पर इंटरसेप्ट हो गया। तो आइए अब इस इन सब के द्वारा हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम लोग यहाँ पर पैराबोला को कैसे बनाएंगे। सो मैंने कहा कि सपोज ये है हम लोगों का कार्टेशियन प्लेन, ये है x और ये है y। तो यहाँ पर जब हम सपोज हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, अगर हमने कहा कि यहाँ पर रूट्स हमको गिवन है, ठीक है ना, रूट्स क्या है हमारे, -4 और 3। तो यहाँ पर जब हम रूट्स को प्लॉट करेंगे तो सपोज यहाँ कहीं -3 है और मैंने कहा यहाँ पर 3 है, ये -4 है और ये 3 है, ओके। और वर्टेक्स को जब हम प्लॉट करेंगे तो वर्टेक्स कहाँ आएगा, वर्टेक्स की वैल्यू क्या थी बेटा, ये -12 और -49/4 था। तो -49/4 अर्थात ये y एक्सिस का हिस्सा है, तो ये समवेयर मैंने कहा कि ये यहाँ पर है, दैट इज -49/4। और -12 जब एक्स के माइनस वाले पर प्लॉट करेंगे, सपोज मैंने कहा कि वो समवेयर हियर आ रहा है, तो जब यहाँ से हम इसकी लोकेशन को प्लॉट करेंगे, दिस विल अराइव एट हियर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, वर्टेक्स, ओके। अब जो हमारा पैराबोला होगा, जब उसको हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे, देन दिस विल पास लाइक दिस, ओके, दिस इज 3, और ये उसका न्यूनतम बिंदु है वर्टेक्स, जो कि -12 -49/4 को प्रदर्शित कर रहा है। और ये हमारे रूट्स हैं, दैट इज अल्फा जो कि -4 है और बीटा जो कि +3 है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग बेटा देखिए पैराबोला के लोकेशन को वो किस तरीके से पास हो रहा है, इसको सबको हम लोग जान सकते हैं। और ये पैराबोला y को जहां पर कट करेगा, दिस विल गिव यू द इंटरसेप्ट, सपोज मैंने कहा कि ये आपका हो गया -12, ओके। सो दिस इज अवर ग्राफ ऑफ पैराबोला। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंक्शंस के अदर पार्ट्स की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।